आलिया भट्ट के सौतेले भाई ने आलिया भट्ट की कर दी बेइज्जती। उसने कहा कि मेरी बहन पूजा भट्ट के आगे आलिया भट्ट कुछ भी नहीं है। सौतेले भाई राहुल का चौंकाने वाला बयान। बोले ना शकल है और ना ही फिक्र है। पूजा भट्ट के भाई राहुल ने सौतेली बहन आलिया भट्ट के बारे में चौंकाने वाली बात कही। राहुल ने कहा कि आलिया उनकी सगी बहन के सामने पानी कम चाय है। राहुल ने कहा कि आलिया में लुक्स, शकल और फिक्र के मामले में पूजा के सामने कुछ भी नहीं है। पूजा भट्ट के भाई राहुल ने सौतेली बहन आलिया भट्ट के बारे में चौंकाने वाली बात कहकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने हाल ही में सौतेली बहन आलिया के बारे में बात की, लेकिन उनके टैलेंट और सक्सेस की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि आलिया उनकी बहन पूजा के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल की वायरल हो रही वीडियो जहां आलिया की गिनती बॉलीवुड की सबसे काबिल एक्ट्रेस में होती है, वहीं सौतेले भाई का मानना है कि उनकी बहन पूजा भट्ट इतनी काबिल नहीं है। बता दें कि हिंदी रस्ते बातचीत में राहुल भट्ट से आलिया संग उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया था और राहुल ने आलिया की तारीफ की। कहा कि बहन शाहीन का बेहद ख्याल रखती है। यह भी कहा कि आलिया बहुत ही टैलेंटेड है पर पूजा भट्ट जितनी नहीं है। मालूम है कि राहुल और पूजा भट्ट दोनों महेश भट्ट की पहली पत्नी के बच्चे हैं। अक्षय कुमार की केसरी 2 मूवी को कॉपी बताया जा रहा। अक्षय कुमार, माधवन और अनन्या पांडे अभिनीत केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को रिलीज होने के बाद वर्तमान सिनेमाघरों में धूम मचा रही। हालांकि हाल ही में यह फिल्म विवादों में आ गई जब यूट्यूबर और कवि याया बुटवाला ने निर्माताओं पर उनकी मूल कविता की पंक्तियों को चोरी करने और फिल्म में उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बता दें कि बुटवाला ने केसरी चैप्टर 2 के निर्माताओं पर जलियांवाला बाग पर उनकी एक कविता की पंक्ति को कॉपी करने और उनकी अनुमति के बिना फिल्म में संवाद के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। और अपनी निराशा व्यक्त करते हुए यह निर्माताओं से जवाब मांगते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कविता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही अनन्या पांडे की एक क्लिप भी है जिसमें वह इसी तरह की लाइन में बोलती हैं। बुटवाला के इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म के संबंध लेकर सुमित सक्सेना पर कड़े शब्दों में लिखा गया एक नोट शामिल था जिसमें उन पर उनके काम की नकल करने का आरोप लगाया था। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि NIS00G मुझे 4 दिन पहले फिल्म केसरी 2 से संवादों की एक क्लिप भेजी और उनके अनुसार ये मेरी कविता से कॉपी की गई जिसका शीर्षक जलियांवाला बाग है जो 5 साल पहले की है और यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित हुई थी। यहाँ 2 क्लिप हैं और ईमानदारी से यह है कि इस स्पष्ट कॉपी पेस्ट है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की हो, मतलब फुसफुसाना जैसा शब्द भी उठाया हो। लेखक के रूप में एक साथी लेखक के साथ सबसे खराब चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है उनकी सामग्री को उठाना और वो भी उन्हें बिना कुछ दिए, ना उनसे पूछिए। जैसा कि सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर और सारा अली खान इनके बीच काफ़ी अफवाहें चल रही हैं। वहीं शुभमन गिल ने सारा तेंदुलकर और सारा अली खान और अवनीत कौर के साथ डेटिंग की अफवाहों को हास्यास्पद बताते हुए स्पष्ट किया कि वह 3 साल से अधिक समय से सिंगल हैं। शुभमन गिल डेटिंग की अफवाहों के लिए यह नहीं है कि क्रिकेटर ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर, अभिनेत्री सारा अली खान और यहां तक कि अवनीत कौर सहित कुछ बड़े नामों के साथ उन्हें जोड़ने वाली सभी बातों का जवाब दे दिया। एक साक्षात्कार के दौरान शुभमन ने अफवाहों को बहुत हास्यास्पद कहा और उन्होंने कहा कि उनमें से किसी के साथ रोमांटिक रूप से शामिल होने के विचार को हंसी में उड़ा दिया। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ एक स्पष्ट बातचीत में शुभमन गिल ने डेटिंग की अफवाहों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 3 सालों से सिंगल है जबकि उनके बारे में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग लोगों से जोड़ने वाली बहुत सी अफवाहें और अटकलें लगाई गई हैं और कभी कभी यह इतना हास्य हो जाता है कि मैंने अपने जीवन में कभी उस व्यक्ति को देखा या उससे कभी मिला ही नहीं। अभी मैं अपने पेशेवर करियर में हूँ, जो करना चाहता हूँ उस पर पूरा ध्यान मेरा केंद्रित है। शुभमन गिल ने कहा कि मेरे जीवन में किसी के साथ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। 300 दिन हम सड़क पर हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, इसलिए किसी के साथ रिश्ते में निवेश करने के लिए शायद ही कोई समय हो, सुमन ने कहा। 24 साल की उम्र में कंटेंट क्रिएटर मीसा अग्रवाल का हुआ निधन। 2 दिन बाद था जन्मदिन। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार मीसा अग्रवाल का निधन 24 अप्रैल को हुआ। वहीं ठीक 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। ऐसे में मीसा अपने 25वें जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले ही मर गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जानी मानी डिजिटल क्रिएटर मीसा अग्रवाल का निधन हो गया। मीसा अपने मज़ेदार रील्स और मजाकिया कंटेंट के लिए जानी जाती थी। मीसा के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गया। 24 साल की उम्र में मीसा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीसा के निधन की जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस को दी गई।
मीसा के निधन की जानकारी उनके परिवार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। वहीं मीसा की फैमिली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके निधन की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि हम बहुत भारी मन से मीसा अग्रवाल के निधन की दुखद खबर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके काम जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। हम अब भी इस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। मीसा का जो प्यार और अपनापन आप सबने दिया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। कृपया उन्हें अपनी यादों में रखें और अपने दिलों में संजोए रखें। इस खबर ने मीसा के फैंस को तगड़ा झटका दिया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। एक तरफ जहां फैंस इस खबर पर दुख जाहिर कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर इसे प्रैंक बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह महज एक मजाक है। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार मीसा अग्रवाल का निधन 24 अप्रैल को हो गया था। वहीं 2 दिन बाद ही उनका जन्मदिन था। जन्मदिन से 2 दिन पहले ही मीसा अग्रवाल की मौत हो गई और इस पर उनके फैंस काफ़ी निराश हैं।